जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर नलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट और 2025 अगस्त में जो टेस्ट होने जा रहा है उसके वाले से बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या है और क्या जो पर्सनल स्टेटमेंट हम बेसिक पढ़ते हैं, क्या लैट जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें भी पर्सनल स्टेटमेंट वही आती है, उसी तरह से आती है या उसका कंसेप्ट कुछ चेंज हो चुका है। तो ये देखना है, पहले तो हम समझेंगे पर्सनल स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट है इसमें जो 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, उस सब्जेक्टिव में से 15 मार्क्स का जो है वो आपका ऐसे आता है, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आपने कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, इधर इन इंग्लिश इधर इन उर्दू। ठीक है, ऐसे क्या है उस पर हम बात कर चुके हैं। ऐसे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम पढ़ चुके हैं। ऐसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसकी दो को एग्जाम्पल्स भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 15 मार्क्स का हमारा वो सब्जेक्टिव हो गया। अब जो रिमेनिंग 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें आपके पास आती है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पर्सनल स्टेटमेंट का हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक आता है और वही आपने टॉपिक करना होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। उसको भी आपके पास ये चॉइस होती है कि चाहे आप उसको इंग्लिश में कर लें, चाहे आप उसको उर्दू में कर लें, लेकिन टॉपिक एक ही आता है, उसी को आपने अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, बेसिकली जब आपका लॉ एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हुआ था तब तो ये प्योरली टॉपिक जो है पर्सनल स्टेटमेंट ही था। पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है कि लाइक आप अपने बारे में बताते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट लाइक आप वीज़ा प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, आपने यूके जाना है, यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वहाँ पे ना आपको स्पेसिफिकली एसओपी के नाम से एक चीज़ मिलती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, या पीएस कहते हैं, यानी पर्सनल स्टेटमेंट। तो वहाँ पे आप ना अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं। एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं कि मैं यूके जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मतलब मैंने मैट्रिक कहाँ से की है, इंटर कहाँ से की है, कितनी परसेंटेज है, आगे मैं यूके किस लिए जा रहा हूँ, कौन सी डिग्री है, इस डिग्री में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है यूके जाने का, क्यों मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की है, क्यों मैं जो है इस कोर्स को चूज करना चाह रहा हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते हैं, जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं। तो अगर इसको जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, तो फिर तो लॉ एडमिशन टेस्ट में यही होना चाहिए कि आपको जो है पर्सनल स्टेटमेंट के नाम से एक टॉपिक दे दिया गया और उसमें आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देंगे। मतलब वजी हसन अलवी साहब जो है वो अपना बताएंगे कि जी मैंने मैट्रिक जो है फलां स्कूल से किया और इस वजह से किया, और इंटर में मैंने फलां कॉलेज से किया, इतने नंबर ले किया, और मेरा लॉ में आने का मकसद ये है, मैं इसलिए जो है सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ, इसलिए आ रहा हूँ, वट एवर द थिंग इज, ये वो सारा मेरा पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और पर्सन है, हारिस है, महमूद है, अहमद है, असगर है, तो उनकी अपनी अपनी इस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट होगी कि मेरा इसमें आने का क्या मकसद है, मैं क्यों आना चाह रहा हूँ, मेरे आगे गोल्स क्या हैं, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो पर्सनल स्टेटमेंट होती है ये, और यहाँ पे मैं आपको बताता भी हूँ अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या सेम इसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट आती है या उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो चुका है और उसको कैसे करना है ये इंशाल्लाह मैं एंड पे बताऊंगा, इसलिए वीडियो जो है वो एंड तक सुनिएगा। पहले तो क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट टॉपिक है हमारा, इसलिए हम पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट आपने किस तरह से करनी है या अब किस तरह से आती है, इसके लिए आपने वीडियो एंड तक सुननी है, देखनी है। अगर बात करें टॉपिक ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, तो जब 2018 की बात करते हैं, जब लॉ एडमिशन टेस्ट नया नया आया था, तब तो यही होता था कि आप लॉ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता देते थे सारा, अपना इंट्रोडक्शन दे देते थे और साथ में वजूहात रीजंस बता देते थे कि ये वो रीजंस हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं लॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तब तक तो टॉपिक जो है हम गैस कर सकते थे कि यही टॉपिक है, इसी पे आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन अब जो सिनेरियो बन गया ना, अब पर्सनल स्टेटमेंट चेंज होके, मतलब उसका कंसेप्ट चेंज होके पर्सनल ओपिनियन की शेप उसने ले ली है। लाइक एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ऊपर ऐसे का टॉपिक है, 3 टॉपिक्स होते हैं, कोई एक पे ऐसे लिखना होता है लाइक बुक्स आर बेटर देन पीडीएफ, देन जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली, देन प्रॉफिट मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे ऐसे आ जाए, देन जो है वो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उन पे आ जाए, या पॉपुलेशन पे आ जाए, पोल्यूशन पे आ जाए, ये मल्टीपल
3 टॉपिक्स होते हैं, एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह आप पर्सनल स्टेटमेंट का कुछ कंसेप्ट बन गया हुआ है। एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के दे देता है जो कि आपके अपने बारे में नहीं होती। पहले पर्सनल स्टेटमेंट मैंने बताया, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि आपके अपने बारे में होगी। आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड बताएंगे और बताएंगे कि क्यों आप लॉ का परस्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन अब पर्सनल स्टेटमेंट इसके अबाउट नहीं होती है, इसलिए पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स गैस करना या कुछ इंपॉर्टेंट बता देना कि इनमें से आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। होता क्या है कि एग्जामिनर कोई भी एक टॉपिक उठाता है, वो कोई भी उठा सकता है। आप हजारों टॉपिक्स तैयार कर लें, लाजमी नहीं है कि उसमें पर्सनल स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, क्योंकि उसने कोई भी एक टॉपिक उठाना है। लेट्स सपोज इलेक्शन उठा ले, लेट्स सपोज पॉपुलेशन उठा ले, लेट्स सपोज जो है एजुकेशन को उठा ले, लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया की जंग उठा ले, लेट्स सपोज अमेरिका के ताल्लुकात उठा ले, लेट्स सपोज हमारी फॉरेन पॉलिसी उठा ले। तो कोई भी एक टॉपिक वो उठाएगा और आपसे पूछेगा कि आपकी इस पे राय क्या है, आपकी इस पे ओपिनियन क्या है। तो अब पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट नहीं रही है। मैंने पर्सनल स्टेटमेंट पहले आपको बताया कि क्या होती है। पर्सनल स्टेटमेंट तो ये है कि जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, जिसमें हम जो है वो बताएंगे कि व्हाई आई चूज लॉ, मैं क्यों लॉ में आना चाह रहा हूँ, क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बेसिक पर्सनल स्टेटमेंट समझा देता हूँ। लेकिन लैट टेस्ट में अब पर्सनल स्टेटमेंट इसके अबाउट नहीं है। अब कोई भी रैंडम टॉपिक उठाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपकी इस बारे में राय क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट नहीं बल्कि पर्सनल ओपिनियन के तौर पे हम उसको लेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बेसिकली आपको 10 मार्क्स के लिए जो है वो ये पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है। कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपने उस पर जो है वो उर्दू में या इंग्लिश में अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार करना होता है। तो इसलिए ये पैरा सारा इसी अबाउट है कि मतलब कोई टॉपिक्स आपको श्योरली नहीं बताए जा सकते हैं कि ये कर लें तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी, नहीं। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको दे सकते हैं जिनको करके आपके एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एग्जाम के अंदर जाकर कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू लर्न डिफरेंट पर्सनल स्टेटमेंट्स, लेट्स क्लियर सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट। व्हाई डू यू नीड अ पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट की नीड क्यों होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड है क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट, एक जो अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसकी क्वालिटीज, खूबियां क्या क्या हो सकती हैं। देन कोई एग्जांपल ले लेंगे इसकी। ठीक है, व्हाई डू यू नीड अ पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों होती है हमें। कहता है जी, अ पर्सनल स्टेटमेंट इज शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पर्सनल बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट्स, गोल्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर फील्ड लाइक लॉ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट आपके अपने बारे में होती है, लाइक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में होती है, आपने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में होती है, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं उसके बारे में होती है, आपके गोल्स क्या हैं फ्यूचर के उसके बारे में होती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट्स तो बेसिक ये है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि टॉपिक है पर्सनल स्टेटमेंट के नाम से, इसलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पर्सनल स्टेटमेंट तो ये है। ठीक है, इट गिव्स द एग्जामिनर और इंस्टीट्यूशन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर बियॉन्ड योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, या जो भी एग्जामिनर है जिसने आपके बारे में पूछा है, उसको आपके एकेडमिक ईयर या एकेडमिक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनके अलावा भी आपके बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा, एकेडमिक वाइज तो आपने मैट्रिक ये किया, इंटर ये किया, ग्रेड्स आप किए हैं, इसके अलावा आपको पसंद ये है, इसके अलावा आप चूज इसको करना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपके फ्यूचर गोल्स ये हैं। तो जब आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, एकेडमिक करियर्स के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, फ्यूचर गोल्स के बारे में बताते हैं, तो ये सब कुछ कहलाता है पर्सनल स्टेटमेंट। इसके बरअक्स अगर लैट टेस्ट की बात करें, लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करें, तो वहां पे अब राइट नाउ ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां पे पर्सनल स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती, वहां पे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा जाता, वहां पे आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि वहां पे कोई भी एक रैंडम टॉपिक जो है वो उठाया जाता है। लाइक पॉपुलेशन उठा लिया गया, लाइक जो है पोल्यूशन उठा लिया गया, लाइक जो है वो पाक इंडिया वार उठा ली गई और उस पे कहा जाता है इस पे अपनी जाती राय है, इस पे आप क्या जो है वो इसके बारे में समझते हैं। तो वो आपने फिर अपनी ओपिनियन देनी होती है, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे कि मैं क्या हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, नहीं। उसमें ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, उसमें ये पर्सनल स्टेटमेंट पीछे रह जाती है। उसमें फिर जो टॉपिक है आपने उसी पे बात कर देनी है जैसे ऐसे में कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब समझाने का मतलब ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली ये है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लैट के अंदर जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो टोटली इससे बरक्स है, टोटली इससे चेंज है।
अच्छा, किस लिए आपको जो है वो ना पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होती है कि इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। इससे ज़ाहिर होता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इट शोज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो सामने उभर के आती हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाई यू वांट टू परस्यू लॉ, मतलब अगर लॉ का टेस्ट देने जा रहे हैं और उसमें पर्सनल स्टेटमेंट पूछी गई है तो ऑब्वियसली उस पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये भी लिखेंगे कि आप लॉ को क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ ये जाहिर करती है। तो मतलब ये मल्टीपल थिंग्स हैं जो कि पर्सनल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पर्सनल स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है क्लियर होनी चाहिए, उसमें एक रिदम शो होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर उसका अच्छे से होना चाहिए। लाइक पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, देन आप अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएंगे, देन हायर, देन आगे से आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। लेकिन इन सबको पढ़ने का फिलहाल यहाँ पे मकसद कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लैट टेस्ट में, लॉ एडमिशन टेस्ट में ये वाली पर्सनल स्टेटमेंट आपको नहीं पूछी जाती। असल में पर्सनल स्टेटमेंट ये है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर तो पहले साल का जो लैट था जहां से लॉ एडमिशन टेस्ट शुरू हुआ था 2018 का, तो वहां पे ऐसी पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखते होते थे कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली वेयर एजुकेशन वाज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी, कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एजुकेशन को हमेशा जो है वो अव्वलियत दी गई है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस, मैं देखता रहूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए बहुत जद्दोजहद करते रहे हैं, इंसाफ उनको नहीं मिलता रहा है। दिस मेड मी रियलाइज दैट लॉ इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन बट अ वे टू सर्व ह्यूमैनिटी। कहते हैं ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे अंदाजा हुआ कि लॉ महज एक शोभा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक टूल है, एक जो है वो ऐसी डिग्री है जिसके ज़रिए मैं ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सर्व भी कर सकता हूँ, इंसानियत की खिदमत भी कर सकता हूँ। ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इनोसेंट एंड कंट्रीब्यूट टू अ जस्ट सोसाइटी। तो कहता है मैं इसलिए वकील बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ, उनकी हिफाजत कर सकूँ, एटसेट्रा। आई बिलीव दैट थ्रू हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी आई विल अचीव माई गोल। तो ये होती है बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट। तो पर्सनल स्टेटमेंट मतलब कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी एकेडमिक डिग्रीज, आपके फ्यूचर गोल्स, आपका इंटरेस्ट और आप लॉ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये था शुरू शुरू का लैट, लॉ एडमिशन टेस्ट की पर्सनल स्टेटमेंट। तो तब तक तो ये वैलिड थी। ये पढ़ाया इसलिए कि आपको असल पर्सनल स्टेटमेंट पता हो। देन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें आपको पर्सनल स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं आती, तो फिर कैसी आती हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट में जिस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट्स अब पूछी जाती हैं उसके हवाले से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये वो टॉपिक्स हैं कि जिनके बारे में लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। और ऑब्वियसली उन टॉपिक्स को हम डिटेल में पर्सनल स्टेटमेंट्स आपकी जो है उसमें लिख के प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं कि जो अब लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे एज अ पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो पूछे जाते हैं। फिर उनको इंशाल्लाह तैयार करेंगे। फिलहाल पर्सनल स्टेटमेंट हमने देख लिया, इसके लिए इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।